Standard 4th, Subject Environment. Chapter number 1, Going to School. Chapter 1, Going to School. This chapter is about how the children are reaching to the school. बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते हैं. आप लोग भी स्कूल जाते हो तो हर बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल पहुंचते हैं. कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल पहुंचते हैं, कुछ बच्चे वैन में आते हैं, स्कूल वैन में, कुछ बच्चे स्कूल बस में जाते हैं. अलग अलग तरीके से बच्चे स्कूल पहुंचते हैं. तो ये चैप्टर भी इट इज़ अबाउट गोइंग टू स्कूल. लेट अस स्टार्ट. Let us meet some children and see how they reach school. यहाँ पे कुछ बच्चों से हम मिलेंगे और ये जानेंगे कि वो लोग स्कूल कैसे पहुँचते हैं. See, this is a picture of a bamboo bridge in Assam. ये जो पिक्चर दिखाई दिया है, यहाँ पे दिखाया है, वो आसाम का है, जिसमें से बच्चे बैम्बू ब्रिज से पास होते हुए अपने स्कूल जा रहे हैं. It rains so much where we live. Sometimes after the rain there is knee-high water everywhere. But that does not stop us getting to school. We hold our books in one hand and bamboo with the other. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach the school. So, it rains so much where we live. हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे बहुत बारिश होती है. Sometimes after the rain, there is knee-high water everywhere. कभी कभी बारिश के बाद घुटनों तक पानी भरा होता है. But that does not stop us from getting to school. फिर भी वो बारिश हमें रोक नहीं पाती स्कूल तक पहुंचने के लिए. We hold our books in one hand. एक हाथ में हम बुक्स पकड़ते हैं. And bamboo with the other. दूसरे हाथ बैम्बू पकड़ते हैं. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. और हम उस ब्रिज से जल्दी से अपने स्कूल पहुंचते हैं. दिस पिक्चर वॉज टेकन इन आसाम. ये जो पिक्चर है वो आसाम का है. एंड आसाम इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्ट. हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है. वहाँ पे बहुत बारिश होती है और बारिश होने की वजह से बच्चों को बहुत दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ पे पूरा पानी भर जाता है. फिर भी वो बच्चे बैम्बू ब्रिज के हेल्प थ्रू अपने स्कूल पहुँचते हैं. हम सब जानते हैं कि बैम्बू इज़ द टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड. बैम्बू जो है वर्ल्ड में सबसे टॉलेस्ट ग्रास माना जाता है. इट इज़ वन टाइप ऑफ ग्रास एंड इट ग्रोज वेरी फास्ट वेयर द रेन इज. यानी जहाँ बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत ही जल्दी से बैम्बू ग्रो करते हैं. अब हम एक्टिविटी पे देखते हैं. कलेक्ट सम ब्रिक्स, lay them on the ground in a line as shown in the picture. Try walking on them. Was it easy? यहाँ कहा गया है कुछ ब्रिक्स आप ले. ब्रिक्स यानी ईंटें, उसको इस तरह से ही जैसे पिक्चर में दिखाया है वैसी तरह लाइन में रखिए और उसके ऊपर से चलने की कोशिश कीजिए. Was it easy? क्या इजी है उसके ऊपर से चलना? Make a small bridge by tying 4 or 5 bamboo poles together. ऐसा कहा है कि छोटा सा एक ब्रिज बनाइए with the help of tying 4 or 5 bamboo poles. बैम्बू के हेल्प से हमें एक ब्रिज बनाना है. Now walk on your bridge. उस ब्रिज से चल के देखिए.
हाउ डिड यू फील? आपको कैसा लगा? डिड यू फॉल डाउन? क्या आप गिर गए? इफ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी. अगर आप पहली बार हम कोई भी काम करते हैं तो वो हमें थोड़ा टफ लगता है, पर हम उसको वापस रिपीट करते रहेंगे तो हमको वो इजी लग जाएगा. इसी तरह ये जो बच्चे हैं आसाम के, ये बचपन से ही इन ब्रिजों से पास होते स्कूल जाते थे, तो उनको बैम्बू ब्रिज से पास होने में टफ नहीं लगता. इट इज़ द ईजीएस्ट वे टू रीच द स्कूल. Do you think it would be easier to walk on this bridge barefoot or with shoe or slippers? Why? यहाँ पूछा गया है कि आपको लगता है इस ब्रिज से, जो बैम्बू ब्रिज है, इससे पास होना barefoot यानी बिना चप्पल जाना इजी होगा कि शू पहन के या स्लीपर पहन के आप जा सकते हो? Why? क्या है रीज़न? आपको इसको लिखना है. We have to cross the river to get to school. रोज हमें एक नदी पार करनी होती है स्कूल जाने के लिए. The river is wide and deep. और वो नदी बहुत ही चौड़ी और गहरी है. There is a strong iron rope across the river. और उस रिवर के ऊपर से एक मजबूत लोहे से बनी हुई रस्सी आर पार जाती है. On both the sides it is tied tightly with strong trees or rocks. और वो आयरन का जो रोप है वो दोनों तरफ से स्ट्रॉन्गली एकदम बंधा हुआ है किसी पेड़ या फिर किसी चट्टान से. देयर इज अ ट्रॉली, एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड अटैच्ड विद द रोप. 4 or 5 of us sit in the trolley. हम 4-5 बच्चे उस ट्रॉली में बैठते हैं. अ पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप. एक पुली है जो मदद करता है उस ट्रॉली को आर पार घूमने में. वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन ए शॉर्ट टाइम. और हम बहुत ही कम समय में एक पार से दूसरे पार तक पहुंच जाते हैं. तो अब पहले तो समझ लीजिए कि लद्दाख कहाँ है. इस स्लाइड में आप देख रहे हैं ये हमारे जम्मू कश्मीर का मैप है. यहाँ पे है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के अंदर ये है लद्दाख. अब लद्दाख बहुत ही ठंडी जगह है, यहाँ पे बर्फ़ गिरती है और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ भी पाई जाती हैं. अब बच्चे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो नदी कैसे पार करते हैं? तो जैसे कि आपने देखा वो ट्रॉली में बैठ के पार करते हैं. अब ये ट्रॉली एक साइड से दूसरे साइड कैसे हिलता है, इसके लिए जैसे आपने पढ़ा कि वो एक पुली के मदद से हिलता है. तो ये देखिए पुली. तो पुली इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प्स टू पुल समथिंग वेरी इजीली. ये देखिए एक सर्कल टाइप का, एक चक्का टाइप का होता है और इसके एक तरफ से एक धागा होता है और दूसरे तरफ से भी एक रस्सी होता है. तो अगर हम इस साइड पे कोई भारी चीज़ बांधते और इस तरफ से हम खींचते रहें तो ये भारी चीज़ ऊपर आती है. उसी तरह अगर हम इस साइड पे कोई भारी चीज़ बांधते और इस साइड से खींचते रहें तो ये भारी चीज़ ऊपर आती है. तो वैसे ही काम करता है हमारा ट्रॉली. अब नदी के दोनों तरफ 2-2 पुलीज लगी हुई हैं. तो जब एक पुली हिलती है तो ट्रॉली लेफ़्ट साइड से राइट साइड जाती है और फिर से जब वो राइट साइड वाली पुली हिलती है तो ट्रॉली राइट साइड से लेफ़्ट साइड जाती है. और इस पुली को समझने के लिए आपको ये नीचे वाला ये एक्टिविटी समझना पड़ेगा. लेट अस डू. फर्स्ट ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2. ये पहले ऊपर वाले 2 पिक्चर्स को ध्यान से देखिए. इन द पिक्चर चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल. ये दोनों बच्चे कुएं में से बकेट बाल्टी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहे हैं. कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर? इन दोनों पिक्चर में क्या डिफरेंस है बताइए. तो विच वुड बी ईजियर? आपको क्या लगता है कौन सा ईजी तरीका होगा बाल्टी को बाहर निकालने के लिए, बाल्टी को ऊपर खींचने के लिए? यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट द थिंग्स. तो पहले पिक्चर में आप देखिए बच्चा जो है वो अपने हाथों से खींच रहा है बाल्टी और दूसरे पिक्चर में एक पुली लगी हुई है जिसके एक तरफ बाल्टी है और दूसरी तरफ रस्सी है और वो बच्चा दूसरी तरफ के रस्सी को खींच रहा है. तो आपको क्या लगता है कौन सा ईजी होगा? तो ईजी होगा सेकेंड पिक्चर में.
लुक अराउंड यू, वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुली? अपने घर के आसपास भी आप ज़रा देखिए कि पुली को और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है. लिस्ट देम. With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. Trolley. In hilly areas where it is difficult to build bridges, trolley is used to cross from one place to another. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं खूबसूरत लद्दाख, जहाँ पे हमें खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलते हैं. और राइट साइड में आप देखिए एक ट्रॉली जो कि बंधा हुआ है आयरन रोप्स से. हमारे तीसरे तरह के ब्रिज की तरफ, जो कि है सीमेंट ब्रिज. सीमेंट ब्रिज हमने अपने आसपास बहुत देखा है. यूजुअली हम लोग सीमेंट ब्रिज का इस्तेमाल कई जगह करते हैं. वी ऑफन नीड to go across some water bodies, so we use the bridges. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. हमने कई जगह इस तरह के ब्रिज को देखा होगा. कोई छोटी सी नदी, नाला या फिर तालाब या फिर छोटी सी जगह को क्रॉस करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. यूजुअली ये ब्रिज किससे तैयार होती है? इस ब्रिज को बनाने के लिए हमें सीमेंट की ज़रूरत है, ब्रिक्स ईंटों की ज़रूरत है, आयरन रॉड्स का भी इस्तेमाल होता है और कई बार इन तरह की ब्रिजेस में सीढ़ियाँ भी होती हैं. तो ये होता है सीमेंट ब्रिज. तो चलिए देखते हैं सम क्वेश्चंस. हाउ इज दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज? एक सीमेंट ब्रिज तैयार होता है सीमेंट आयरन रॉड से, जबकि एक बैम्बू ब्रिज तैयार होता है बैम्बू और रस्सियों से. एक सीमेंट ब्रिज बहुत चौड़ा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और बहुत ड्यूरेबल होता है. ड्यूरेबल मतलब काफ़ी सालों तक टिकता है, उसे कुछ नहीं होता, वो नहीं टूटता. जबकि बैम्बू है तो घास ही एक तरह का, कई सालों के बाद वो थोड़ा सड़ने लगता है. सो बैम्बू ब्रिज इज़ नॉट दैट ड्यूरेबल. हाउ मेनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम? More than 20 people can cross a cement bridge at the same time. You have seen how children use different kind of bridges to cross rivers and other uneven areas to reach school. If you had a chance, which bridge would you like to use and why? I would like to use a bridge made of cement as it is more safe and easy to cross and walk on. Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? क्या आप भी अपने स्कूल जाने के लिए किसी तरह का ब्रिज पार करते हैं? तो वो कैसा है दिखने में, उसके बारे में नीचे लिखिए. Is there any bridge near your house? Find out more about the bridge. Where is the bridge? Over water? Over a road? Between two mountains? Or somewhere else? क्या आपके घर के आसपास भी कोई ब्रिज है? तो उसके बारे में लिखिए. Who all uses the bridge? उस ब्रिज को कौन कौन इस्तेमाल करते हैं? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? क्या सिर्फ लोग चलकर उस ब्रिज को पार करते हैं या फिर हम गाड़ियाँ भी उस ब्रिज के ऊपर से लेके जा सकते हैं? Does the bridge seem to be old or it is new? क्या वो ब्रिज एकदम नया जैसा लिख रहा है या फिर आपको लग रहा है कि काफ़ी साल हो चुके हैं उसे बनकर? Find out what materials are used to make this bridge. तो जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक. डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स. तो आप भी अपने नोटबुक में एक एक्टिविटी कीजिए, एक ब्रिज की सुंदर सी ड्राइंग बनाइए और उस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ, लोग, जानवर और इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनाइए. तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे केरला की तरफ. और केरला में क्या यूज़ होता है? वेल्लम. In some parts of Kerala, we use a vellam, small wooden boat to reach school. अब केरला मैंने आपको मैप में पहले ही दिखाया था. केरला कहाँ है? यहाँ नीचे की तरफ. यहाँ पे देखिए, ये है केरला और ये घिरा हुआ है समुंदर से. तो जहाँ पे इतना पानी है तो वहाँ पे छोटी छोटी झील, तालाब भी बहुत होंगी. लेकिन यहाँ पे क्योंकि बारिश नहीं होता तो बैम्बू तो है नहीं. अब लोगों को अपने स्कूल जाने के लिए कई सारे झील, नदी, तालाब क्रॉस करने होते हैं. तो वो लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? वो लोग इस्तेमाल करते हैं वेल्लम का. वेल्लम होता है एक छोटा सा लंबा सा बोट जो कि
ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड एज अ स्नेक बोट, जो कि सांप जैसा लंबा होता है और ये एक तरह का बोट होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप एक लंबी सी वेलडम। हैव यू सीन एनी अदर काइंड ऑफ बोट्स? क्या आपने किसी और तरह की बोट को देखा है? येस, यू मस्ट हैव सीन शिप। आपने जहाज देखा होगा या फिर आपने मोटर बोट्स भी देखा होगा। कैन यू थिंक ऑफ अदर वेज बाई विच वी कैन ट्रैवल ऑन वाटर? हम पानी में ट्रैवल करने के लिए और क्या क्या चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? तो ये ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1, जिसमें हमने डिस्कस किया बैम्बू ब्रिज, ट्रॉली, पुली, सीमेंट ब्रिज और वेल्डम।